अपनी सच्चाई को अपना आचरण बना लो, सब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों, अपने मध्य जो तेली की दीवार है अर्थात भेदभाव है, उसे नष्ट कर दो, जिससे हम अपने मिलन का पथ सुगम बना सकें। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, मेरे यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं, सब एक समान हैं। मैं सभी को एक नजर से देखता हूँ, न मेरे लिए कोई ऊंच न मेरे लिए कोई नीच। मेरे तो सभी अपने बच्चे हैं। हाँ, सभी को अपने अपने प्रारब्ध और अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है। मेरे बच्चों, मेरे लिए सब समान है। जो भी इस द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है, जो भी कोई मेरी शरण में आता है, उसे आत्मबोध हो जाता है और आत्मबोध पाकर के वह परमानंदित हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है और एक बार अपने तन मन और वचन से मेरी शरण में आया हुआ भक्त अपना उद्धार कर ही लेता है। मेरे बच्चों, ये समूचे संसार में मेरी ही व्यवस्था है, इसमें मेरी ही अनुमति है। जैसे मैं तुम्हें समझाए देता हूँ, मुझे सभी को आत्मबोध आत्मज्ञान नहीं कराना, क्योंकि अभी उसका समय नहीं है। कुछ को अपने प्रारब्ध के कर्मों के फलों को भी भोगना है। मेरे बच्चों, यह सब मेरी ही कृपा से संभव है। मैं अपनी कृपा कर ही देता हूँ, भक्त मुझ तक पहुँच जाता है। मैं भक्त को ऐसे खींचता हूँ जैसे धागे में बंधी हुई चिड़िया स्वयं ही खींच कर आ जाती है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे कल्याण व उद्धार हेतु हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने हेतु हूँ, तुम्हारा पथ प्रदर्शन करने हेतु हूँ। मैं सदा अपने भक्तों के साथ रहकर उनकी सहायता करने हेतु हूँ। मेरे भक्त जब भी मुझे दिल से पुकारते हैं, मैं उनके पास अपनी उपस्थिति उन्हें महसूस करा देता हूँ। मैं कहीं नहीं गया, मैं आज भी अपने भक्तों के बीच रह कर के उनके लिए सदा हूँ। उनका ख्याल, उनका पूर्ण ध्यान रखने के लिए हूँ। मैं भक्तों को कभी नहीं भूलता, वे मेरे बहुत प्रिय हैं। मेरे सभी बच्चों, अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। साईं के मुख से निकले शब्द अंतिम सत्य हैं। इस काज के वास्ते अपनी देह गलाय, ज्योतिष से मतलब नहीं साईं यही जताय। मुले को समझ आ गई साईं की जब बात, छोड़ द्वारिका माई वह बूटी वाड़े जात। बूटी वाड़े में मुले अग्निहोत्र करे, वस्त्र गेरुआ पहनकर मंत्रोच्चार करे। वाड़े सम्मुख से साईं लैंडी टहलत जाय, वस्त्र गेरुआ पहनों में भक्तों से कह जाय। साईं ऐसा क्यों कहें अर्थ समझ न आय, संतों के उद्गार का पता नहीं चल पाय। लौकिक साधु जो कहे अर्थ समझ में आय, आद्य रे से शब्दों पीछे अर्थ स्वयं आ जाय। भवभूति ऐसा कहा बात ज्ञान की होय, साईं मुख उच्चारते अर्थ भविष्य में होय। समय आरती का हुआ जोग मुले बुलवाय, वस्त्र गेरुआ पहनकर मस्जिद कैसे जाय। 16 पूजा का पहन आरत कैसे जाऊं, मुले जोग जी से कहें मस्जिद ना ही आऊं। ओम साईं राम बाबा के सभी भक्तों, हम जैसे भी हैं उस मालिक के हैं, बाबा के हैं। बाबा के चरणों में स्वयं को समर्पित कर दो और चिंताओं से मुक्त हो जाओ। बाबा ने समझाया है, अपनी सच्चाई को अपना आचरण बना लो, सब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। बाबा के सभी भक्तों, और भी बाबा ने कहा था, समझाया था, अपने मध्य जो तेली की दीवार है अर्थात भेदभाव है, उसे नष्ट कर दो, जिससे हम अपने मिलन का पथ सुगम बना सकें। बाबा कहते हैं, मेरे भक्त चाहे कहीं रहें, कुछ भी करते हो या मेरी नजरों में रहें, संरक्षण में हो या। मेरे भक्तों, तुम खींचे आओगे मेरे पास, जैसे एक चिड़िया धागे में बंधी हुई स्वयं ही खींच कर आ जाती है, उसी प्रकार तुम खींचे आओगे मेरे पास। तुम्हारे उद्धार की मुझे चिंता है, मुझे फिक्र है, मैं सब संभाल ही लूंगा। सबका मालिक एक। बाबा के सभी भक्तों, सभी प्रेम से बोले ओम साईं राम, जय साईं राम।